हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नरेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। पार्ट 1 में आप लोग को ये बताया गया था, सबसे पहले नरेशन होता क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये बताया गया था। उसके बाद ये बताया गया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ड जो है पास्ट टेंस में है, तो जिस प्रकार का वो प्रेजेंट होगा उसी प्रकार के पास्ट टेंस में हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो आगे टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम में अभी आगे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें है टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। ठीक है, एक तरफ लिखा गया है जब रिपोर्टेड स्पीच इसमें हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, और इनडायरेक्ट बनाते समय उसे किस टेंस में चेंज करना है, यही हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, जब यहाँ देख रहे हैं ये कौन सा टेंस है, तो पास्ट टेंस है। जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होता है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच को का टेंस हम चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देख रहे हैं ये पास्ट टेंस में है, तो यानी कि हम इसका यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो है हम टेंस चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये पहले से ही पास्ट टेंस में बना हुआ है। ये लिखा हुआ है सोहन सेड आई वेंट टू दिल्ली। सोहन ने कहा आई वेंट टू दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली गया। यानी कि इसको देख रहे हैं ये कौन से टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ओके, तो हमें पता है कि यहाँ नियम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर ये होता है रिपोर्टेड स्पीच तो उसको हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे मोहन सेड, कॉमा को हटा देंगे डैड। अब देखिए यहाँ आई का यूज किसके लिए किया गया है। ओके, देखेंगे मोहन ने कहा कि आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। ठीक है, तो मैं अपने आप को कह रहा है ना, तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम कहेंगे कि मोहन ने कहा था कि वह दिल्ली जा चुका था या गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और हम सभी को पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैड लगता है, और हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो आगे के वीडियो में आपको टेंस भी पढ़ाऊंगी एक पार्ट। ठीक है, तो टेंस को अगर अच्छे से समझ लिए तो आपको नरेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सोहन सेड डैट लिखेंगे और आई का यूज किसके लिए हुआ है, सोहन के लिए हुआ है। तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में अपने शब्दों में कहेंगे तो सोहन को हम आई नहीं बोलेंगे, सोहन को हम क्या बोलेंगे, वह बोलेंगे। सोहन ने कहा था कि वह दिल्ली गया था, जा चुका था। ठीक है, तो सोहन हैड गॉन, वेंट का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन टू दिल्ली। और ये ध्यान रखेंगे दिल्ली का हमेशा पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये किसी जगह का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। ओके, आगे देखेंगे हम अगला हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसको चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू मी यू वर रीडिंग ए स्टोरी। ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा यू वर रीडिंग ए स्टोरी, तुम एक कहानी पढ़ रहे थे, आ गया। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये कौन सा टेंस है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा इसमें आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, तो बाज या वर्ड जो है पास्ट कंटिन्यूअस में लगता है और आईएनजी में। ठीक है, वर्ड का आईएनजी फॉर्म, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है और रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है अगर पास्ट टेंस में है तो जब भी उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। और हम सभी को पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैड बीन लगता है। ठीक है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखेंगे जब इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे पहले सबसे पहले हिंदी में हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ देखते हैं ही सेड टू मी यू वर रीडिंग ए स्टोरी, उसने मुझसे कहा कि तुम कहानी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जब हम उसको अपने शब्दों में इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे, उसने मुझसे कहा था कि मैं, तो अपने आप को हम क्या बोलेंगे, मैं बोलेंगे कि मैं कहानी पढ़ रहा था। ठीक है, तो इसके अनुसार ये चेंज होगा। यहाँ देख रहे हैं ही सेड टू मी, तो जब भी
जो वक्ता है वो बात को किससे कह रहा है वो दिया रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं, सेड को हम टोल्ड में बदल देते हैं। ये पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था। अगर बात को किससे कहा जा रहा है ये नहीं दिया है तो सेड का सेड ही रहेगा, लेकिन बात को किससे कहा जा रहा है ये दिया हुआ है तो हम सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। ओके, तो यहाँ देखेंगे ही टोल्ड मी, और यहाँ पे कॉमा हटा के डैट लगा देंगे, डैट। अब ये सोचेंगे ये क्या है, प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन को किस प्रकार से चेंज करना है, अर्थ के अनुसार हम इसे चेंज करेंगे। यू वेर रीडिंग ए स्टोरी, यू किसको कहा गया, उसने मुझसे कहा कि तुम कहानी पढ़ रहे थे। ओके, उसने मुझसे कहा कि तुम यानी कि किसको कहा गया, मुझे कहा गया है, ठीक है ना, मुझे यानी कि मैं। तो जब मैं उसी बात को मैं कहूँगा या मैं कहूँगी तो क्या कैसे कहूँगी, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि मैं कहानी पढ़ रही थी। ओके, तो यहाँ पे यू की जगह पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई, अब हमें टेंस बदलना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैड बीन। तो लिखेंगे आई हैड बीन रीडिंग ए स्टोरी। ओके, अब यहाँ देखते हैं अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो हमारा कोई चेंज नहीं होता है टेंस में, और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तब भी हमारा टेंस परिवर्तन नहीं होगा। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ लिखा है दे सेड राजू हैड वोन द मैच, उन लोगों ने, उन्होंने कहा कि राजू हैड वोन द मैच, राजू मैच को जीत चुका था। ठीक है, ओके, तो यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले देखेंगे कौन सा टेंस है। यहाँ देख रहे हैं हैड है, ठीक है, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म किसमें यूज होता है, सभी को पता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसका टेंस परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका टेंस सेम रहेगा। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बोलेंगे दे सेड दैट राजू हैड वोन द मैच, क्योंकि ये प्रोनाउन ही है इसलिए या राजू का राजू ही है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। जैसे पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट रहेगा तो नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो भी नो चेंज। ओके, चलिए अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल को शुड में और विल को वुड में चेंज करते हैं। ओके, इसका मतलब ये है जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो और अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर शैल आता है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, शुड में, और अगर विल आता है तो उसको हम वुड में चेंज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड टू राम आई शैल प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैंने राम को कहा, मैंने राम से कहा आई शैल प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है, जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई टोल्ड राम, सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि आई मैं किससे कह रहा हूँ, राम से कह रहा हूँ, यानी कि जिससे बात को कहा जा रहा है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड के स्थान पे टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आई टोल्ड राम, यहाँ डैट लगा देंगे, कॉमा हटा देंगे, और आई और शैल की जगह पर क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे, आई शुड प्ले क्रिकेट। ओके, आई को हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा वाक्य देखेंगे, श्याम सेड सीता विल सिंग ए सॉन्ग, यानी कि श्याम ने कहा कि सीता एक गाना गाएगी। ठीक है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, श्याम सेड, यहाँ पे सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि श्याम किससे कह रहा है, बात को किससे कह रहा है वो नहीं दिया गया है, तो जब नहीं दिया जाता है तो शेड का सेड ही करता है। तो श्याम शेड, यहाँ डैट लगा देंगे, डैट सीता, और विल के स्थान पे क्या हो जाएगा, उड हो जाएगा, सीता उड सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, और हमेशा याद रखेंगे कि सीता नाम है इसलिए हमेशा इसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, इसको स्मॉल लेटर नहीं करेंगे। ठीक, आगे देखना है, कैन को कुड में तथा मे को माइट में बदल देते हैं। ठीक ऐसे ही जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर मे आता है तो जिसमें बदलेंगे माइट में बदल देंगे, और अगर कैन आता है तो उसको कुड
इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कहेंगे आई सेड दैट, आई कैन के स्थान पे क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। आई कुड जम्प इनटू द रिवर, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, मैंने कहा कि मैं नदी में कूद सकता था। ओके, और ये ध्यान रखेंगे कि आई हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है। यहाँ इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा को। ठीक है, दैट का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर कैन को कुड में चेंज किए हैं तो मे अगर आता है तो उसको हम माइट में चेंज कर देते हैं। ओके, तो इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आगे शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट, ऑट, कुड, वुड, माइट, हैड बेटर, यूज टू हो तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है इनडायरेक्ट बनाते समय। इसका मतलब ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में पहले से ही यहाँ पे वुड है, कुड है, माइट है, मस्ट है, ऑट है या यूज टू है, तो जब उसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए उसको एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, he said to me my teacher used to take class regularly। ठीक है, he said to me यानी कि उसने मुझसे कहा कि मेरे जो शिक्षक हैं used to take class regularly। used to का अर्थ होता है किया करते थे या कोई भी काम किया करते थे के अर्थ में used to का प्रयोग होता है। यानी कि my teacher used to take class regularly, मेरे जो शिक्षक थे वो हमेशा नियमित रूप से क्लास लिया करते थे, कक्षाएं लिया करते थे। ठीक है, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही। अब किससे कहा गया, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यानी किससे बात को कहा जा रहा है वो दिया गया है, तो यहाँ पे सेड के स्थान पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी, यहाँ टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टू को हटा देते हैं। ही टोल्ड मी डैट, अब ये देखिए माई की जगह हीज कैसे आया। ठीक है, उसने मुझसे कहा, सबसे पहले हिंदी में उसको अर्थ बैठाने की कोशिश करेंगे। उसने मुझसे कहा कि मेरे शिक्षक अपना क्लास, अपनी कक्षाएं रेगुलरली लिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट बोलेंगे तो हम कहेंगे उसने मुझसे कहा कि उसके टीचर, तब मेरे टीचर है बोलेंगे, हम उसी के शब्दों में बोले हैं इसलिए माई टीचर लिखा गया। लेकिन जब उसी बात का हम सारांश प्रकट करेंगे तो हम बोलेंगे उसने मुझसे कहा कि उसके अध्यापक जो थे वो रेगुलरली क्लास, नियमित रूप से क्लास लिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे he told me that, अब ये माई का क्या हो जाएगा, हीज, ये इसके अनुसार चेंज होगा। ठीक है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट देख रहे हैं उसके अनुसार वह चेंज होगा, तो ही का हीज हो जाएगा, हिज टीचर। अब यूज टू का चेंजिंग कोई चेंज नहीं होगा, यूज टू की जगह पे यूज टू ही रहेगा, यूज टू टेक क्लास रेगुलरली। ठीक है, यानी कि उसने मुझसे कहा कि उसके अध्यापक जो है नियमित रूप से कक्षाएं लिया करते थे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, द टीचर सेड राम मस्ट बी अवॉर्डेड। ठीक है, अध्यापक ने कहा कि राम को अवश्य ही, अवॉर्डेड मतलब पुरस्कृत करना चाहिए, मस्ट भी का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में देते हैं, अवश्य। ठीक है, तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टीचर किससे कहा ये नहीं दिया गया, इसलिए सेड के स्थान पे सेड ही रहेगा, इसको टोल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन द टीचर सेड दैट राम मस्ट बी अवॉर्डेड, इसको सेम ज्यो का त्यो उतार देंगे। और ये ध्यान रखना है कि राम जो है ये नाम है, प्रॉपर नाम है, इसलिए इसका पहला लेटर जो हमेशा कैपिटल ही है, इसको स्मॉल लेटर में नहीं करना है। ठीक है, दैट लगा देंगे और यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रहा है उसको हम हटा देंगे। ठीक है, ऐसे ही देखना तीसरा एग्जाम्पल, द ट्रैफिक पुलिस सेड एवरीवन ऑट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे ऑट टू का इस्तेमाल कब होता है, ऑट टू का इस्तेमाल भी चाहिए के अर्थ में होता है, लेकिन क्या कहते हैं, चाहिए के अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पे हम अपने आदर्शों को दिखाते हैं, यानी कि जो हम अपने कर्तव्य को दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक रूल्स को मानना हम सभी का धर्म है, हम सभी का कर्तव्य है। तो जहाँ पर कर्तव्य दर्शाने की बात आती है वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब इसका इनडायरेक्ट बन देंगे तो बोलेंगे द ट्रैफिक पुलिस सेड, सेड का सेड ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि किससे कह रहा है ये नहीं दिया गया है, द ट्रैफिक पुलिस सेड दैट एवरीवन ऑट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यानी कि इसको सेम जो करते उतार देंगे, बस यहाँ पे डैट लगा देंगे और डबल इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और जो ई कैपिटल लेटर दिखाई दे रहा था उसको हम क्या कर देंगे, स्मॉल लेटर कर देंगे। ठीक है, और इसको चेंजिंग नहीं करना। सेम इसी प्रकार से अगर हैड बेटर आता है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, यूज टू आता है, मस्ट आता है,
आट आता है, माइट आता है, उड आता है, कुड आता है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा। तो नरेशन के अगले पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग को अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेशन में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।